न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बाबर और औरंगजेब को विटामिन देना, बोले हिमंत बिस्वा शर्मा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भड़के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आप सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, गोपाल राय ने आज फिर बुलाई मंत्रियों की बैठक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस को वोट देना का मतलब बाबर और औरंगजेब को विटामिन देना, बोले हिमंत बिस्वा शर्मा। जी, मध्य प्रदेश के खंडावा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को गलती से भी वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि देश में बाबरों को बढ़ावा देना। उन्होंने आगे कहा, जब कांग्रेस को वोट मिलते हैं तो औरंगजेब को विटामिन मिलता है। असम सीएम ने कहा, कांग्रेस अगर जीतती है तो बाबर और औरंगजेब का अत्याचार पूरे भारत में हमारे लोगों पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत गई और इसके बाद बाबर और औरंगजेब को कहां से मिल गई पता नहीं, लेकिन वहां अराजकता शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस जीतती है तो उनके अत्याचार तुरंत शुरू हो जाते हैं, यही उनकी राजनीतिक है। जी हाँ, चुनाव के समय जो हिंदू हो जाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जो लोग चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। आज कमलनाथ भगवान हनुमान की तस्वीर वाला जन्मदिन का केक काटते हैं और फिर इसे ब्लेड से काट देते हैं। आप कहते हैं कि आप हनुमान भक्त हैं। यदि आप वास्तव में हैं तो आप हनुमान मंदिर में जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एक महादेव सट्टेबाज ऐप लॉन्च किया जहां करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वे भूपेश ऐप हिमंत ऐप बना सकते थे। उन्होंने महादेव ऐप नाम क्यों इस्तेमाल किया? एक ऐप में महादेव लाता है, दूसरे फेक पर हनुमान जी लाता है। मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को सिखा रहा। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, आज मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को सिखा रहा है। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश आया था। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने मुझे सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 5% आरक्षण योजना के बारे में बताया। मैं असम वापस गया और तुरंत इसे लागू किया। यहाँ से लाडली बहना के बारे में सुनने के बाद मैंने इसे असम में भी लागू किया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में देश के राज्यों को सीख दे रहा है। इस बार मैंने एक योजना लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पता चला, मैं उसे भी जल्द लागू करूँगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भड़के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आप सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बुधवार को फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में से 1/3 के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से निकलने वाला धुआं जिम्मेदार है। वहाँ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि बच्चों की हालत देखिए। मैं कल एक डॉक्टर से बात कर रहा था। दिल्ली में 70% बच्चे नेबुलाइजर पर है। उनकी गलती क्या है? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी चाहता है वोट बैंक की राजनीति करो और बेवकूफ बनाओ। दिल्ली के बच्चों को भुगतना पड़े। और गौरतलब है कि दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता संचालक यानी AQI 426 दर्ज किया गया है। ये प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाता है। यह मंगलवार को 395 था। गंगा के मैदान इलाके में कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बताई गई है। पड़ोसी गाजियाबाद 384, गुरुग्राम 385, नोएडा 405, ग्रेटर नोएडा 478 और फरीदाबाद में 425 में भी वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। दिल्ली के डिसीजन सपोर्ट में सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार पड़ोसी राज्य विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से निकले धुएं की बुधवार को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता में 38% की हिस्सेदारी रही। वहीं बृहस्पतिवार को इसके 27% रहने की संभावना है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के मद्देनजर सभी स्कूलों की दिसंबर की शीतकालीन छुट्टियों में फेरबदल किया है और ये अब 9 नवंबर से 10 नवंबर तक होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने के आदेश जारी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में समविषम का कार्य योजना लागू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, गोपाल राय ने आज फिर बुलाई मंत्रियों की बैठक। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले स्थिति ये है कि
कई दिनों से वातावरण में चारों तरफ धुंध की चादर छाई हुई है। इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के लिए गुरुवार को सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। दिल्ली सचिवालय में होगी बैठक। मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज गुरुवार को दिल्ली के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली सचिवालय में होगी। इसे वित्त एवं राजस्व मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री और भारद्वाज, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद और खाक एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन समेत कई मंत्री शामिल हो गए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस